आइए मेरे साथियों, मैं आपको अगले टाइप का सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं। एरिया संबंधी। तो चलिए आगे देखिए सवाल किस तरह का हम देने जा रहे हैं। और सवाल जो हम दे रहे हैं, जिस टाइप का हम बता रहे हैं, वो टाइप का सवाल जितना भी आपके मतलब कि किताब में होगा वो सारा के सारा बना लीजिएगा। और हमको उम्मीद है कि जिस तरह से हम बताते हैं वो सारा के सारा सवाल बन जाना चाहिए। ठीक है ना? केवल हमारे जो बनाने का तरीका है उस तरीका को समझिए। जो हम तरीका बता रहे हैं केवल उस पर ध्यान एकाग्रचित कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, रटने की नहीं। ये समझने की चीज है। हम आपको मैथमेटिक्स का जो रीड होता है वो रीड तोड़ करके आपको दिमाग तक पहुंचा देना चाहते हैं। आप लेने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से तिगुनी है। ध्यान दीजिए, भाषा पर ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पर। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से क्या है? तिगुनी है। इसके विकर्ण की लंबाई 8√10 सेंटीमीटर है। 8√10 सेंटीमीटर है। आयत की परिमिति कितनी है? कौन बड़ा भारी बात है। तो लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है, तो माना कि चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई हो जाएगा 3x। और दोनों के विकर्ण निकालेंगे। इसका विकर्ण, तो विकर्ण जानते हैं ना, विकर्ण पर क्या होता है कि आयत के विकर्ण बराबर क्या होता है? √अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। हाँ, विकर्ण दिया हुआ है, इसके विकर्ण के लंबाई दिया हुआ है, तो इसका भी विकर्ण के स्क्वायर कर लीजिए, उसका भी लंबाई के स्क्वायर चौड़ाई के स्क्वायर करके x का मान निकाल लीजिए और परिमिति निकाल लीजिए। परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। यही निकाल गया। x का मान निकालिए ना। कैसे बनाइएगा? एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है, हैं? तो कैसे बनाइएगा? माना क्या बनाइएगा? आयत के तो आयत का जो फिगर है वो फिगर तो समझ रहे ऑलरेडी। ये बोर्ड है, ये बोर्ड है ना जी। हैं? बोर्ड को मान लीजिए आयत। ठीक है, आयताकार ये सतह मान लीजिए, आयताकार सतह मान लीजिए, आकृति मान लीजिए। हैं? इसी से हम समझेंगे आयत की क्या कर रहा है। ये लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। ठीक है, इस तरह से समझिए। हैं? चौड़ाई से तिगुनी है। विकर्ण, यह देखिए ये विकर्ण है। ये विकर्ण कितना है? 8√10 सेंटीमीटर। तो निकालिए कैसे भाषा लिखिएगा। लिखिएगा किस तरह से लिखना है तो लिखिए माना। क्या लिखेगा? माना। क्या लिखेगा? माना है। माना कि आयत है, आयत की क्या? माना कि आयत की चौड़ाई, है ना, है चौड़ाई x सेंटीमीटर, x cm है। तो लंबाई कितना हो जाएगा? है 3x cm। कोई दिक्कत? 3x cm हो गया। है प्रश्न से क्या? प्रश्न से क्या दिया हुआ है? विकर्ण। तो विकर्ण निकाल लीजिए। तो लंबाई के स्क्वायर 3x के होल स्क्वायर प्लस x के होल स्क्वायर बराबर 8√10 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? इससे x का मान निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? क्या निकालेगा? 3 तिहाई 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 8 64 गुने 10 बराबर 640 है जी। 640 है।
और कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 640 है, और x स्क्वायर तो इधर गुना इधर क्या हो जाएगा भाग, तो केवल बच जाएगा 64, इसीलिए x बराबर √64 बराबर 8। x के मान कितना निकल गया 8, और परिमिति कहता है तो इसीलिए आयत क्या, आयत की परिमिति क्या, परिमिति बार क्या पढ़े हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना पढ़े है जी है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू लंबाई जो 2 लंबाई के कितना 3x प्लस x ना cm सेंटीमीटर, और कितना हो जाएगा 4, तो 2 गुने 4x cm है, तो x का मान कितना निकाले है 8 निकाले है, तो रख दीजिए 4 दूना 8 x cm 8 गुने 8 बराबर 64 सेमी। क्या हो गया, ये हो गया परिमिति, यही परिमिति निकालना था जो हम निकाल लिए। कितना हो गया 64 सेंटीमीटर। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, फिर अगले टाइप का सवाल देखिए। तो इस तरह के सवाल देगा तो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है बना लीजिएगा ना जी, कि नहीं बनाइएगा, ये तो इजी है बना लीजिए, एकदम सीधा सा सवाल है, हैं? इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एसएससी के एग्जाम में, जिसको सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो बोलते हैं, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में इसी टाइप का सवाल पूछेगा। एकदम मिनट में जवाब देना है, 1 मिनट 1 क्वेश्चन, बस दिमाग में रख लेंगे, 1 मिनट भी नहीं टाइम देगा। तो इसका प्रैक्टिस किए हुए रहेगा तब तो बनाइएगा, बिना प्रैक्टिस किए हुए आप कैसे बना लीजिएगा। वहां प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि आप परफेक्ट हो जाइए। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट ना, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है वो आदमी को पूर्ण बनाता है, एक्सपर्ट बनाता है, दक्ष बनाता है? तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास जारी रखिए, दिमाग में रख लीजिए कि 6 घंटा डेली पढ़ना है, मैथमेटिक्स को 6 घंटा डेली बनाना है, कहीं से टाइम निकाल करके, ठीक है। और आगे देखिए, और आगे इसको उतार लिए बिठा दे, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को समझिए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक आयत के विकर्ण इसकी छोटी भुजा से तिगुनी है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, एक आयत के विकर्ण की लंबाई इसकी छोटी भुजा से तिगुनी है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होगा ना। क्या क्वेश्चन है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई इसकी छोटी भुजा से तिगुनी है ना, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई के अनुपात कितना होगा ना, है? तो कैसे बनाइएगा, इसको कैसे बनाइएगा, तो छोटी भुजा को क्या मान लेंगे x, अज्ञात राशि को x y z a b c एंड सोन कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो अज्ञात भुजा छोटी राशि है, छोटी भुजा है, छोटी भुजा मान लिया जाए, छोटी भुजा है तो छोटी भुजा क्या मानेंगे x, तो विकर्ण हो जाएगा 3x ना, विकर्ण हो जाएगा 3x। तो दूसरी भुजा को निकाल लेंगे, दूसरी भुजा मतलब तो विकर्ण के स्क्वायर माइनस छोटी भुजा के स्क्वायर के रूट अंडर दूसरी भुजा निकल गया ना जी। तो उसके निकालेंगे, निकाल करके लंबाई तथा चौड़ाई के अनुपात, तो लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कर लीजिएगा, जो आंसर होगा वो आंसर होगा। अब कैसे निकालिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, चौड़ाई हो गया
छोटी भुजा का मतलब चौड़ाई हो गया x, और लंबाई हो गया कितना 2√। अब जो आएगा आगे 2√2 वाला आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, हमको तो दिमागे में है? तो कैसे निकालिएगा, माना कैसे लिखिएगा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालिएगा। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नहीं समझे। ये कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई इसकी छोटी भुजा से तिगुनी है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो पहले निकालिए, क्या निकालिएगा, माना छोटी भुजा, क्या लिखिएगा, माना छोटी भुजा, छोटी भुजा बराबर x। अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में दे दीजिए, मीटर में है तो मीटर में दे दीजिए, तो cm है ना जी। अब विकर्ण कितना है, विकर्ण तथा विकर्ण कितना है, विकर्ण कितना क्या कहता है, तिगुना है, तो 3x सेंटीमीटर, 3x cm, ठीक है। तो मान लिया जाए कि चौड़ाई है, अब विकर्ण है, तो लंबाई ना निकाल लीजिएगा। तो लंबाई बराबर क्या पड़े है, आयत के लंबाई बराबर विकर्ण के स्क्वायर माइनस चौड़ाई के स्क्वायर के रूट अंडर, और दोनों को कर लीजिएगा तो सेट हो जाएगा। तो निकालिए, क्या निकालिएगा, तो दूसरी भुजा ना, इसीलिए दूसरी भुजा, यही ना, दूसरी भुजा बराबर होता है विकर्ण, है जी, विकर्ण के स्क्वायर माइनस छोटी भुजा के स्क्वायर, तो x के स्क्वायर, यही ना, माने छोटी भुजा के स्क्वायर। मान लिखिए छोटी भुजा के स्क्वायर, है ना, कीजिएगा। तो विकर्ण मान यहाँ पर है 3x के स्क्वायर और माइनस, और इसका रूट अंडर कीजिएगा ना, इसका रूट अंडर एक दूसरी भुजा, तो विकर्ण के स्क्वायर मतलब 3x के स्क्वायर और माइनस x के स्क्वायर का रूट अंडर, तो कितना हो गया, ये 3×3 9x स्क्वायर प्लस x माइनस ना है जी, यहाँ माइनस दीजिए, कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, रूट अंडर है तो रूट अंडर दीजिए, तो 8 के कितना हो जाएगा, 2 x के एगो x है, और इसका आ जाएगा 8 का 2√2 x। ये क्या हो गया, दूसरी भुजा, अर्थात लंबाई कितना हो गया, यहाँ पर ही लंबाई लिखिए अपनी भाषा में, लंबाई कितना हो गया 2√2x, और चौड़ाई कितना हो गया x है। तो क्या कहता है, क्या कह रहा है आगे, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होगा। तो लंबाई और चौड़ाई तो कितना हो जाएगा 2√2x बटे x खत्म, 2√2/1 हो जाएगा, अर्थात 2√2 अनुपात 1। यही होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत है, क्या होगा इसका आंसर, यही होगा। इस तरह से आप बनाइएगा तो सारा सवाल केवल एक चीज दिमाग में अट गया, इसका प्रॉपर्टी अट गया, आयत वर्ग के प्रॉपर्टी आपको दिमाग में अट गया, गुण अट गया, कैसे से कैसे क्या देगा, क्या हमको क्या निकालना है, बस सर आगे सारा हिसाब आपसे सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 30% वृद्धि करने तथा चौड़ाई अपरिवर्तित रखने पर, कोई परिवर्तन नहीं करना है, रखने पर नई तथा पुरानी आयतों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। वाह रे वाह, वाह रे वाह। तो क्या कीजिएगा, इसको बनाने के लिए बस वह आयत के अज्ञात राशि को x मान लीजिए और बनाते चलिए। अब देखिए कैसे बनाते हैं हम ना, कैसे बनाते हैं इसको समझिए पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्ञात राशि को मानेंगे, अज्ञात राशि को क्या करेंगे, मानेंगे ना जी, अज्ञात राशि को मानेंगे ना जी। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए,
क्वेश्चन के एक बार और दोहरा देते, देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, किस तरह का। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 30% वृद्धि करने तथा चौड़ाई अपरिवर्तित, मतलब चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अपरिवर्तित रखने पर नई तथा पुरानी आयतों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है। तो पुरानी के मतलब प्रारंभिक, तो एक्स वाई हो गया उसका क्षेत्रफल, इसमें क्या प्रतिशत वृद्धि कर दिया, लंबाई के 30% वृद्धि कर दिया, मतलब एक्स के 30% बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 13x/10 कीजिए, और बाद वाई से गुना कर दीजिएगा, आएगा एक्स वाई। सेट कीजिए कैसे बनेगा समझिए आगे। क्या लिखेगा, माना पहले आयत की लंबाई ना, अब क्या लिखिएगा तीसरा नंबर का, माना कि ना पहले आयत ना जी, अर्थात प्रारंभिक ना जी, आयत की लंबाई बड़ा क्या मानिएगा, x cm, चौड़ाई y ना cm, तो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स वाई, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई एक्स वाई सेमी स्क्वायर, ठीक है, सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब क्या कहता है, लंबाई में क्या परसेंट 30% की वृद्धि कर दिया जाता है ना जी, लंबाई में क्या परसेंट है। अब नई आयत की लंबाई, नई आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, x गुने 130/100, 30% वृद्धि कर दिया गया है, x इंटू 1 + 30/100, एक के बाद हो जाएगा। ये दिमाग का खेल है। अब SSC का एग्जाम देने जाइएगा आप, और उतना हम पीछे चले जाए, तो कितना हो जाएगा 13x/10, ये क्या हो गया लंबाई, और चौड़ाई अपरिवर्तित है y, तो कितना हो जाएगा नई क्षेत्रफल, नई आयत का क्षेत्रफल, यही ना, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 13x/10 गुने y, अर्थात 13xy/10। अब क्या हो जाएगा, कितने की वृद्धि, अब देखिए अब परिवर्तित कर दिया गया तो कितने की वृद्धि होगा, तो कितना है, तो क्षेत्रफल नया का क्षेत्र पुराना का क्षेत्रफल ही है, नया का क्षेत्रफल यही है, तो क्या कीजिएगा इतना बटे इतना, क्या 13xy/10 ना, अनुपात कितना xy ना जी, तो इतना से भाग दीजिएगा ना जी, तो कितना हो जाएगा 13xy/10 गुने 1/xy, इसे ही खत्म, तो कितना हो जाएगा 13/10, अर्थात 13:10, यही हो गया इसका आंसर ना जी। इस तरह से आप बनाइएगा, कोई दिक्कत, यही बनाने का फॉर्मूला है। इसको थोड़ा ध्यान में एकाग्रचित करके ध्यान को एक जगह कीजिए, तब समझिए कितना आसान है ये। तो इस तरह का सवाल आएगा, इस तरह से हमको जवाब देना है, कोई दिक्कत ना हुआ है, एकदम अपने आप को समर्पण कीजिए, फना कर दीजिए। जब तक समर्पण भाव नहीं होगा तब तक आप सफलता की नई उड़ान को नहीं पार कर सकते। उड़ान भरना है तो इतना अपने आप को मजबूत कर लीजिए कि पंख पर कोई असर न पड़े, क्या समझे। हाँ ठीक है, चलिए अगले के लिए तैयार रहिए।